इलेक्शन में ऐसी कुछ नॉनसेंस बातें कर देते हैं जो लोग समझते हैं कि फिर उन्हें पप्पू नाम भी दे दिया। ये चीज़ काफ़ी गलत है। बांग्लादेशी लोग यहाँ पे फेक आईडी से रह रहे हैं और वो यहाँ पर वोट दे रहे हैं। ये सब बस ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस निष्पक्षता यही है, बांग्लादेशी को यहाँ से भेजो ताकि जो फेक वोटर्स हैं वो ना हो और साथ ही जो हमारे निष्पक्ष लोग हैं जो हमारे देश के हैं सिर्फ वो ही वोट दें। नमस्कार। जिस तरह से SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं कि SIR के नाम पर खेला हो रहा है, यानी कि वोटर्स को काटने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया और तमाम वोटर्स से अपील की है कि वो SIR का फॉर्म जरूर भरें। तो जिस तरह से यहाँ पे सियासी घमासान मचा हुआ है SIR को लेकर, इस पर पब्लिक क्या कहती है, बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? तमन्ना। जी, क्या करती हैं? मैं मीडिया से हूँ। मीडिया से। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष लगातार SIR को लेकर सवाल खड़े कर रहा है? वो तो खड़ा करेगा ही ना सवाल। उनके वोट्स कट रहे हैं, उन्हें वोट्स नहीं मिल पाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे। और SIR सही कर रहा है। जो लोग हमारे देश के हैं ही नहीं, वो बांग्लादेशी है, तो वो उन्हें यहाँ पर वोट देने का क्या अधिकार है? तो वो बिल्कुल सही कर रहा है, सही जा रहा है, सही बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष को, ममता बनर्जी को दुख होगा क्योंकि उनके वोट्स जा रहे हैं। लेकिन एक और ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि निष्पक्षता के साथ में SIR नहीं हो रहा है। SIR के आड़ में वोट को काटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है विपक्ष? बांग्लादेशी तो खुद जा रहे हैं ना ऐसे SIR के डर से। वो खुद वहाँ खड़े हैं, हमें जाना है, तो इसमें निष्पक्षता की बात कहाँ से आ गई है? तो बात तो आनी ही नहीं चाहिए। ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बहुत कम समय अंतराल में SIR करवाया जा रहा है, ये तमाम जो सवाल विपक्ष उठा रहा है SIR को लेकर सियासी एक ड्रामा जो हो रहा है, इसकी वजह क्या लगती है? ये सब बस ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस निष्पक्षता यही है, बांग्लादेशी को यहाँ से भेजो ताकि जो फेक वोटर्स हैं वो ना हो और साथ ही जो हमारे निष्पक्ष लोग हैं जो हमारे देश के हैं सिर्फ वो ही वोट दें और जिसको वो सपोर्ट करे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर कोई भी हो, वो ही जीते। इसमें ये नहीं है कि ममता बनर्जी नहीं जीतनी चाहिए। अगर हमारे भारत के लोग, वहाँ बांग्ला के लोग अगर ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जीतेंगी, ज़रूर जीतेंगी। लेकिन ये चीज़ काफ़ी गलत है। बांग्लादेशी लोग यहाँ पे फेक आईडी से रह रहे हैं और वो यहाँ पर वोट दे रहे हैं, तो उनको भेजो। वो जा रहे हैं अपनी कंट्री, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन निष्पक्षता से ही चुनाव होंगे। राहुल गांधी भी ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं कि SIR के आड़ में वोटर्स काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी, वो कभी कहते हैं EVM खराब है, कभी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है। उनका तो देखो समझ ही नहीं आता है, ठीक है। कभी कहते हैं हरियाणा में इतनी बार वोट हुए हैं, गलत आईडी से हुए हैं। तो यार एक बात बताओ, जब इलेक्शन होते हैं तो जिस जगह पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे विपक्ष के जो नियुक्त किए गए जो होते हैं, जैसे कि कांग्रेस का एक होता है जहाँ पे वोटिंग होती है, वो क्या आँख बंद करके बैठ जाते हैं क्या कि उन्हें नहीं दिख रहा निष्पक्षता चुनाव हो रहे हैं नहीं, वोट चोरी हो रही है नहीं? क्योंकि उन्हें एनालाइज करने के लिए तो बैठाया जाता है कि भाई हमारे जो वोट्स हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कोई डबल वोटिंग तो नहीं कर रहा है। तो वो वहाँ सो रहे थे क्या? बस इस बात का। राहुल गांधी क्या एक मजबूत विपक्षी नहीं लगते हैं आपको? क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो भूमिका निभा पा रहे हैं आपकी नजर में या नहीं? देखो, ये नहीं कह सकते मजबूत नेता है। मजबूत है, ठीक है, पर वो थोड़ा बोलने में थोड़ा ऐसा कर देते कि लोग उन्हें साइड आउट कर देते हैं। वो हर इलेक्शन में ऐसी कुछ नॉनसेंस बातें कर देते हैं जो लोग समझते हैं कि फिर उन्हें पप्पू नाम भी दे दिया क्योंकि वो नॉनसेंस बातें करते हैं। तो कोई मतलब नहीं है। बन सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है नहीं बन सकते, बट उन्हें थोड़ा काम करने की नज़र में अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस तरह से आप कह रही हैं। नहीं, वो बेफालतू के मुद्दे उठा रहे हैं। निष्पक्षता क्यों नहीं है? कभी वो EVM खराब बता देते हैं तो कभी EVM को सही बता देते हैं तो वोट चोरी होती है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, आपकी नज़रों में अभी देश में एक मजबूत लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर वैल्यू है, संविधान की वैल्यू है, सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है? देखो, मैं ये कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरा बीजेपी को सही बताती हूँ या मैं उसके बिल्कुल कहते ना अंधभक्त टैग दे देते हैं। यार देखो, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। कई जगह बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि वो ढंग से काम नहीं कर रही। अभी जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में मनीषा कांड हुआ, सबको पता है उस बारे में। वो लड़की वो कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी, वो टीचर थी, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो गई, उसके साथ रेप हुआ। पहले तो कहा गया रेप हुआ है, फिर बोल दिया उसने सुसाइड कर लिया, फिर 4 दिन बाद सुसाइड नोट भी निकल कर आ जाता है।
मतलब आप किसी भी चीज़ का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। अब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, 4 दिन प्रोटेस्ट हुआ, 5 दिन प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ इंसाफ मिला? अभी भी आप न्यूज़ खोल के देखना, CBI जांच कर रही है। वो जांच कब पूरी होगी? कब पूरी होगी वो जांच? बच्चों के जो रेप हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो एक तक कह दिया था कि लड़कियों को रात को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। वहाँ की तो बात ही मत करो, ममता बनर्जी तो पता नहीं क्या क्या ही बोलती रहती है। ठीक है, अब हरियाणा में ले लो कि अभी इतना ही रेप केस हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं निकल के आया। मैं तो जब मनीषा का केस हुआ उसके बाद से मैं हरियाणा में बीजेपी को वोट नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अगर इलेक्शन के समय तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो मैं बीजेपी को वोट नहीं देने वाली हूँ। इंसाफ चाहिए आपको? हाँ, बस हरियाणा में मुझे मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए, तभी मैं बीजेपी को वोट दूँगी।